जय हिंद साथियों। आज हम पढ़ेंगे काची रेजिड्यू थ्योरम। काची रेजिड्यू थ्योरम ये कहाँ कहाँ यूज होती है। जैसे आप हायर फिजिक्स जहाँ पर यूज होती है वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। अगर आप कोई CSIR का एग्ज़ाम दे रहे हैं या JM या गेट कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं जहाँ हायर फिजिक्स और मैथ पूछी जाती है वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। जो BSc में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पूछा जाता है और फिजिक्स में मैथमेटिकल फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। और समझते हैं काची रेजिड्यू थ्योरम होती क्या है। कोई भी फंक्शन f z है वह कोई कर्व C के अबाउट क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए। कोई जैसे कोई फंक्शन है f z, ये C फंक्शन है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए। और फिर इसके अंदर छोटे छोटे नंबर यानी कि छोटे छोटे पोल यानी कि कई पोल्स होते हैं। इसको हम C1 नाम देंगे Z1 के अबाउट, इसको Z2 C2 नाम देंगे और Z3 C3 और ये एक पोल CN, इसे हम नाम अंदर देंगे ZN। और यहाँ पर ये फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक, और इन पोल के अंदर कैसा होगा, नॉन एनालिटिक। और यहाँ पर हमें क्या बन जाएगा, ये पूरा एंगुलस बन जाएगा। अब इसे हम प्रूफ कैसे करेंगे। अब ये बाहर वाला कर्व है, बाहर वाला कर्व, इसके जितने अंदर के सारे कर्व हैं वो इस कर्व के इक्वल सम होते हैं। ये वाले कर्व इस कर्व के इक्वल सम होते हैं। और ये एक तरह से क्या बन गया, काची इंटीग्रल थ्योरम। अब हम इसको समझेंगे कैसे, लॉरेंज एक्सपेंशन से। लॉरेंज एक्सपेंशन हमसे क्या कहता है, कोई भी फंक्शन है f z, क्या कहता है, समीशन n से 0 से इनफाइनाइट तक जाता है an z माइनस z0 उसकी पावर n प्लस bn, n से कहाँ तक जाता है, 0 से इनफाइनाइट तक, bn z माइनस z0 और माइनस n। और जो ये हमारे क्या है, an और bn क्या है, ये और कुछ नहीं कोफिशिएंट हैं। हमें जो bn है, bn ही क्या है, रेडिड्यू, ये कोफिशिएंट यही है bn। अब इसी को हम निकालेंगे bn। अब an क्या है हमारा, an है 1/2 पाई इंटीग्रेशन C1 के अबाउट f z माइनस z0 n प्लस 1 dz। और n का क्या लेंगे इसमें, an के लिए 0 1 2 3 as so on। और bn के लिए, bn क्या है हमारे पास 1/2 पाई f इंटीग्रेशन C2 के अबाउट, कोई कर्व C2 है उसके अबाउट इंटीग्रेशन होगा। fz क्या हो जाएगा, जैसे कोई ये कर्व है, ये कर्व है, ये C1 कर्व, ये C2 कर्व, और यहाँ पर ये कैसा एनालिटिक नहीं, यहाँ पर एनालिटिक है, इसे हम बना देते हैं, ये एनालिटिक है। तो ये एक कैसा बन रहा है, ये एक एंगुलस बन गया। अब यहाँ से हम निकालेंगे, अब यहाँ से हम bn की वैल्यू निकालेंगे। पुट द वैल्यू, पुटिंग n इक्वल टू 1, p1 इक्वल टू 1/2 पाई आइटा इंटीग्रेशन C2 के अबाउट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, f z माइनस z0, यहाँ पर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी पावर 0 dz। ये क्या आ जाएगा, b1 इक्वल टू 1/2 पाई आइटा इंटीग्रेशन C2 के अबाउट fz, ये हो जाएगा fz dz, ये हो जाएगा fz dz। अब इसको हम थोड़ा यहाँ से और सिंप्लीफाई, इसको fz इंटीग्रेशन C2 के अबाउट fz dz निकाल लेंगे। C2 के अबाउट fz dz इजकल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 पाई आइटा b1। और ये b1 क्या है हमारे पास, यहाँ से तो b1 निकला है। अब b1 क्या है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 पाई आइटा रेजिड्यू 2 पाई आइटा
रेजिड्यू एफ जेड। अब ये किसके अबाउट आया, जेड जीरो के अबाउट। क्या या रेजिड्यू हम किसके अबाउट निकाल रहे हैं, जेड जीरो के अबाउट। तो इसे हम लिख सकते हैं जेड जीरो, ये हमारे पास जेड जीरो। अब इसी फार्मूले का हम यूज करके यहाँ से हम क्या निकालेंगे, काचीज इंटीग्रल थ्योरम। इसको हम एक बार ट्रेस कर देते हैं, काचीज इंटीग्रल थ्योरम। अब यहाँ से हम एक बार ध्यान से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं ये जैसे कोई कर्व सी है, इसके अंदर छोटे छोटे कर्व C1 C2 और यहाँ कहाँ तक हैं, Cn तक कर्व C1 C2। अब यहाँ से निकालेंगे, ये क्या है, बाहर वाले कर के इक्वल सारे सम होते हैं। ये काशी इंटीग्रल थ्योरम लगाकर अप्लाई करके हम निकालेंगे। यहाँ से निकालेंगे एफ जेड इंटीग्रेशन सी के अबाउट एफ जेड डी जेड इक्वल किसके आएंगे, इन सारे अंदर वाले टर्म के, इसके अंदर वाले टर्म के। यहाँ से C1 के अबाउट हम करेंगे, C1 के अबाउट हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन एफ जेड वन। यहाँ पर Z1 है, कहाँ गया, हाँ यहाँ पर Z1 है, क्योंकि यहाँ पर जेड जीरो था तो हम यहाँ पर Z1 रखेंगे। एफ जेड वन डी जेड या एफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रेशन C2 के अबाउट एफ जेड डी जेड प्लस डैश इंटीग्रेशन Cn के अबाउट करेंगे एफ जेड डी जेड हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसकी वैल्यू उठाकर रखेंगे, ये वाली, ये इसकी वैल्यू उठाकर ये रखेंगे, क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन सी के अबाउट एफ जेड डी जेड इक्वल, यहाँ से रखेंगे हम 2 पाई आइटा रेजिड्यू एफ जेड वन, क्योंकि यहाँ जेड नॉट था इसके लिए निकाल रहे थे, अब यहाँ पर Z1 के लिए निकालेंगे, प्लस 2 पाई आइटा रेजिड्यू एफ जेड टू प्लस 2 पाई आइटा रेजिड्यू एफ जेड एन। अब इसे हम थोड़ा इधर रेस करेंगे, लॉरेंज एक्सपेंशन। यहाँ से देखते हैं, अब यहाँ से क्या है, 2 पाई आइटा को कॉमन लेंगे, ये क्या हो जाएगा, सी के अबाउट एफ जेड डी जेड इजकल टू 2 पाई बाहर, 2 पाई आइटा बाहर, अंदर क्या रह गया हमारे पास, रेजिड्यू एफ जेड वन प्लस रेजिड्यू एफ जेड टू प्लस रेजिड्यू एफ जेड टू प्लस डैश प्लस क्या रह गया, रेजिड्यू एफ जेड एन। अब ये क्या है हमारे पास, ये क्या है, ये किसके अबाउट है, ये इसे हम आर नाम देंगे, समीशन आर रेजिड्यू एफ जेड वन प्लस रेजिड्यू एफ जेड टू प्लस डैश रेजिड्यू एफ जेड एन, इसे हम क्या बोलेंगे, समीशन आर। अब यहाँ से लिख देंगे इंटीग्रेशन सी के अबाउट एफ जेड डी जेड इजकल टू 2 पाई आइटा समीशन आर। ये क्या हमारे पास, काचीज रेजिड्यू थ्योरम। इसको हम कहाँ से प्रूव करेंगे, काची इंटीग्रल फार्मूला लगाकर इसे हम
प्रूफ कर लेंगे।